Hello everyone, welcome to this part of life processes. In this part, we are going to talk about the human excretory system, in which we will talk about what is the excretion process, what is its importance, and what are the various organs or parts that are involved in this excretory system. So let's get started. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये प्रोसेस अगर नहीं होता तो क्या होता, और इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, डिफरेंट जो सेलुलर एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल्स लगातार करते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं और उसी वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालना ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में है। नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या मतलब है कि इस वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इस वेस्ट मटेरियल के ज़्यादा देर हमारे बॉडी में रहने से हमारे बॉडी पार्ट्स को वो हार्म करेंगे, इसलिए इनका रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब तक के लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के तहत डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था। वहाँ पर भी वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल थे, तो उनका रिमूवल फेजेस के रूप में हुआ था। फेजेस के रूप में इजेशन और डेफिकेशन प्रोसेस के तहत हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन, वहाँ वेस्ट मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे बॉडी से एक्सहेल्ड आउट होता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में तो हमने देखा कि वेस्ट मटेरियल सॉलिड और गैसेस के रूप में निकला है, जबकि यहाँ एक्सक्रीशन प्रोसेस में लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल का निकलना होता है। ठीक है, बोलोगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमने देख लिया। वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में और लिक्विड फॉर्म में। ये जनरली 3 तरीके के पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के रूप में होता है, यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वेस्ट मटेरियल अमोनिया के रूप में रिमूव करते हैं, उसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या हो गए एमोनोटेलिक के? एक्वेटिक एम्फीबियंस, फिशेस एट्सेट्रा। ठीक है, यूरिया की अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिया को रिमूव करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, तो उन्हें क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए मैमल्स हो गए और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गया। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के रूप में रिमूव करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं और इनका एग्जाम्पल बर्ड और रेप्टाइल्स हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में ऑर्गेनिज्म को भी 3 भागों में बांटा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो उनका ज़्यादातर काम जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली स्किन के थ्रू होता रहता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि हर तरह का प्रोसेस करते हैं। जैसा डाइजेशन में हमने देखा कि पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और तब जाके डाइजेस्टिव प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक उसी तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए लंग्स और उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे सर्कुलेशन प्रोसेस करने के लिए। ठीक उसी तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस करने के लिए भी डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो मेन पार्ट्स है, जो वाइटल पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, किडनी यहाँ पर अपना रोल परफॉर्म करती है विथ द एसोसिएटेड पार्ट और ऑर्गन्स। तो चलिए देखते हैं, किडनी के बारे में समझते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर, देखते हैं। ए पेयर ऑफ किडनीज होता है, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इतने
ऑर्गन और पार्ट से बना है, क्या क्या है? ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि 2 किडनी हैं, ये लेफ्ट और राइट किडनी हो गए। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, ये जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन कलेक्टेड होता है, और यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा है जिससे कि यूरिन एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। लोकेशन की अगर बात कर लें किडनीज़ की, कहाँ पर ये पाया जाता है? लोअर एब्डोमिनल में, लोअर एब्डोमिनल एरिया में किडनी प्रेजेंट होते हैं, ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, बैकबोन के ईदर साइड में प्रेजेंट होते हैं कौन? किडनी। का शेप, अगर इनकी शेप की बात कर लें, किडनी बीन्स शेप का होता है। ठीक है, वेट की अगर बात करें तो एक किडनी का वेट 120 to 170 ग्राम होगा। फंक्शन की अगर बात कर लें, किडनी का फंक्शन क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। ठीक है, ये एक ब्लड स्टेनर की तरह है, स्टेन करता है ब्लड को, ब्लड के अंदर से सारे इम्प्योरिटीज़ को स्टेन करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो और 1 किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ये किडनी का स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, इसमें इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो कि इनका यूनिट है, मतलब किडनी बनी ही हुई है किससे? नेफ्रॉन से। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ग्लैंड बात कर लें कि किडनी से एसोसिएटेड कौन सा ग्लैंड है, तो किडनीज में किडनी से एसोसिएटेड ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड की बात हो गई। आउटर कवरिंग ऑफ किडनीज, ठीक है, किडनी इसको कवर किया गया है हार्ड कैप्सूल से, एंड दैट कैप्सूल इज नोन एज रीनल कैप्सूल। ठीक है, किडनी को कवर किया गया है एक हार्ड कैप्सूल से, एंड दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। ठीक है, आउटर, जैसे ही किडनी के इनसाइड स्ट्रक्चर की बात कर लें तो किडनी को 2 जोन में बांटा गया है। आउटर जोन इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आउटर जोन है और ये इनर जोन है, तो इनर जोन इज कॉल्ड मेडुला। वही बात है, यहाँ आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, रीनल कैप्सूल देख चुके हैं। इनर किडनी को 2 भागों में बांटा गया है, 2 जोन में। कॉर्टेक्स कहते हैं आउटर जोन को, जो कि ये स्ट्रक्चर है, और मेडुला कहते हैं इनर जोन को, जो कि ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ कैलिक्स प्रेजेंट होता है, कैलिक्स के ऊपर ये कॉनिकल पिरामिड से बने हुए स्ट्रक्चर हैं, इसको क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, रीनल पेल्विस। अब कॉर्टेक्स की बात हो गई, सबसे पहले रीनल कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, और सबसे इनर मोस्ट जो ये पार्ट है ये रीनल पेल्विस है। जब नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्म हो जाता है तो वो रीनल पेल्विस में ही आता है, यहाँ से यूरेटर के थ्रू फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरिथ्रा से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, तो किडनी के अंदर का भी ये हमने स्ट्रक्चर देखा, रीनल पेल्विस देख लिया क्या है, कलेक्टिंग दैट ड्रेन्स यूरिन इनटू रीनल पेल्विस। ठीक है, हाइलम, हाइलम की अगर बात करें तो किडनी का जो ये किडनी का ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। ठीक है, उभरा हुआ जो हिस्सा है उसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, जबकि सेंट्रल पार्ट जो कर्व्ड है दैट इज़ कॉल्ड द कनकेव पार्ट। तो यहाँ कनकेव सरफेस जो है यहीं पर जहाँ मिल रहा है, यही पार्ट जो है एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, और यहीं से यूरेटर निकलता है, डिफरेंट ब्लड वेसल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, नर्व्स अंदर आ रहा है जा रहा है। तो ये एक तरह का मीटिंग पॉइंट है हाइलम, जो कि एक नॉच है, प्रेजेंट होता है कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी को, इसी को हाइलम कहते हैं। तो क्या है हाइलम? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, जो किडनी का ये कॉन्वेक्स सरफेस है और अंदर जो कर्व्ड है दैट इज़ कॉल्ड द कनकेव सरफेस। तो कनकेव सरफेस में देयर इज़ अ नॉच, ये नॉच है अंदर की ओर धंसा हुआ, उसी को हाइलम कहते हैं, थ्रू विच यूरेटर, ठीक है, इसमें क्या होता है, यूरेटर, ब्लड वेसल्स और डिफरेंट नर्व्स एंटर करते हैं इसी जगह से। तो ये सारी बातें हमने कर लिया। ठीक है, एक तरह से अगर हम ऐसे खड़े हों बोर्ड की तरफ तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट किडनी कहलाएगा। ठीक है, ये लेफ़्ट किडनी हो गया, और हमारा जो राइट हैंड है
तो ये राइट किडनी हो गया। ठीक है, अब इस किडनी में यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये लेफ्ट किडनी हो गया। रीनल आर्टरी है ये रेड कलर का, जो कि इम्प्योर ब्लड को ले आता है किडनी तक, और फिर फिल्ट्रेशन होता है। जब ब्लड प्योरीफाई हो जाती है तो फिर रीनल वेन्स के थ्रू वो फिर ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दी जाती है। डोर्सल ऑर्टा है ये, यूरेटर जो कि ब्लड को यूरेटर जो कि यूरिन को ला रहा है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया यूरिथ्रा, ये ओपनिंग है जहाँ से फाइनली यूरिन एक्सपेल्ड आउट होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। किडनी के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। उसके अंदर का स्ट्रक्चर ये होता है, इसे मैंने समझाने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। ठीक है, किडनी का क्या क्या फंक्शन है। प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड को प्योरीफाई करना। मेंटेन्स द बॉडीज पीएच, ठीक है, बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है किडनी। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ब्लड को स्टेन करता है, छानता है बिल्कुल, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, और जो काम की चीज़ें हैं उन्हें रीएब्जॉर्ब, दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है। रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर भी एक्टिवेट करता है किडनी। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर निकाल देता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड, अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठी है उसे भी बाहर रिमूव करता है यूरिन के थ्रू। सेक्रेट्स हार्मोन्स, सेक्रेट करता है हार्मोन्स को, किसके लिए, आरबीसी प्रोडक्शन एंड एसिड रेगुलेशन। ठीक है, तो किडनी हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए और एसिड रेगुलेशन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। सी यू देन, गुड बाय, थैंक यू।